नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अनुज सरकारी का मामला तो याद ही होगा आपको। डॉक्टर सरकारी पर कथित तौर पर हमला करने वाले आरोपी सिपाही की पत्नी एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रही है और मीडिया के सामने आकर बता रही है कि उसके पति निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है। पंकज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे पहले ही जेल भेज दिया है। बच्चों के साथ पहुंची सिपाही की पत्नी ने कहा कि पति मेरी बीमारी से परेशान थे। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के नाम पर 1100 रुपए की मांग की। पति ने कहा संत कबीर नगर में 800 रुपए में ही अल्ट्रासाउंड हो जाता है, ऐसे में 1100 रुपए क्यों? इतनी सी बात पर डॉक्टर के साथ वहां खड़े गार्ड पति को बेरहमी से पीटने लगे। सिपाही की पत्नी ने बताया कि मेरे पति को गंदी गंदी गालियां दी और बाद में अपने कर्मचारियों को बुलाकर बुरी तरह से मारा पीटा गया। इसकी शिकायत उन्होंने कैंट थाने पर भी दर्ज करवाई तो डॉक्टर के दबाव में पुलिस ने समझौता कराकर मामले को शांत करा दिया और पति के दिल को इतनी ठेस पहुंची कि वह सदमे को भूल ही नहीं पाए और तनाव में आकर शुक्रवार के दिन डॉक्टर से पूछने गए थे कि उन्हें क्यों मारा पीटा गया। डॉक्टर और उनके कर्मचारियों ने फिर भी उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा। गुरुवार को जब मैं अपने पति को बचाने गई तो मेरे साथ भी मारपीट और अभद्र व्यवहार और छेड़खानी की गई। मेरे परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। आरोपी डॉक्टर और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, हम यहाँ पर जो है कि कप्तान साहब से मिलने आए थे, अनुरोध करने आए थे कि हमारा जो है सुनवाई हो, हमें इंसाफ मिले, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। क्या मामला है, किस मामले में लेकर आई हैं? जी, हमारे पति के साथ गलत हुआ है। हमारे पति को बहुत मारा गया है, उनको गंभीर चोट लगी है। कौन मारा है? जी, अनुज सरकारी और उनके पूरे स्टाफ ने मिलकर मारा है। अच्छा, उस दिन जब आप गई थी इलाज के लिए तो क्या हुआ था, किस बात को लेकर के विवाद था? जी, अनुज सरकारी के पास हम जो है कि लेके गए थे अपना अल्ट्रासाउंड जांच करवा कर वहाँ दिखाने के लिए। नंबर के बावजूद मैं वहाँ पर गई, अंदर बुलाया गया मुझे। वहाँ पे अपना रिपोर्ट दिखाएं तो बताया गया कि नॉर्मल है। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। और अनुज सरकारी ने फिर 1 महीने का जो है दवा मेरा लिखा। फिर मेरे जो हस्बैंड है वो बस एक नॉर्मली से बात पूछे हैं कि सर मेरे खलीलाबाद में 800 और वहाँ पर 1100 क्यों है। तो इतना बोलने पे ही जो है अनुज सरकारी ने उनको जो है गाली दिया। गाली दे जाति को लेकर गाली दिया गया और फिर अपने स्टाफ को बुलाकर तुरंत उनको पकड़वा कर बहुत लोग पीटे। 15 से 20 लोग वो स्टाफ थे, जो कि मेरे हस्बैंड अकेला क्या कर सकते हैं। वो अपने बचाव के लिए कह रहे थे कि हमको छोड़ दिया जाए, हम जो है कि सही हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं। उनका कहना था कि मेरे सर को उन्होंने धक्का दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने गुहार लगा रहे थे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, फिर भी जब आप लोग थाने पे गए थे उस रात? जी सर। उस दिन तो थाने पे क्या हुआ, पुलिस मैनेज करने का प्रयास की क्या? जी हाँ, पुलिस जो है मैनेज करने की प्रयास किया गया। वहाँ पर हमारी कार्रवाई हुई भी नहीं और वहाँ पर समझौता होकर जो तहरीर दिया गया था आप लोगों जी जी हैं? जी। आज क्या हुआ सर, इस मिली है, आज क्या हुआ? आज सर से मिले हैं। सर बोले हैं कि इसकी मामले की जांच करवाकर और इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? जी, मुकदमा तो दर्ज अभी नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। आपके साथ क्या हुआ था उस दिन हॉस्पिटल? मेरे साथ, मैं अपने पति को बचाने गई तो उनके स्टाफ ने मेरे साथ छेड़खानी की। मेरा पल्लू तक खींच लिया गया, मेरे साथ भी मारपीट गई, मेरे को गाली दिया गया। जी। आपके द्वारा तहरीर दिया गया संबंधित थाने को? जी हाँ। उस पर कोई कार्रवाई अभी भी नहीं? जी अभी नहीं। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई होकर आगे ये मामला आगे बढ़ाया जाए और हमें इंसाफ मिले, मेरे पति को इंसाफ मिले। अब बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल संत कबीर नगर में रहने वाले पंकज अपनी पत्नी के इलाज के लिए पिछले दिनों गैस्ट्रो के डॉक्टर अनुज सरकारी के पास गए थे, जहां डॉक्टर से फीस को लेकर विवाद हो गया।
इसके बाद शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे डॉक्टर अनुज सरकारी के ऊपर सिपाही ने कथित रूप से जानलेवा हमला कर दिया। इसके साथ 2 वर्दीधारी सिपाही भी मौजूद थे। इसके बाद से ही डॉक्टर गुस्से में आ गए। दोपहर बाद डॉक्टर का हालांकि सिर की सर्जरी हो गई। आरोपी सिपाही पंकज कुमार की बलिया जिले में तैनात थे। अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर वो ज़्यादा परेशान था। बीमारी के चलते ही ज़्यादा समय तक छुट्टी न मिलने के चलते वह गैर हाजिर चल रहे थे, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। वर्तमान में वह घर पे ही रहकर पत्नी का इलाज करा रहे थे। गुरुवार को हुए विवाद के कारण कर्मचारियों के पहचानने का खतरा था। ऐसे में हमलावर ने चेहरे की पहचान को बचाने के लिए सिर पर हेलमेट लगाए रखा था। कथित रूप से हमलावर के हेलमेट पहने होने और सिपाहियों के साथ होने की वजह से कर्मचारियों ने उसे एंट्री करने से नहीं रोका। वह एक झोला लेकर आया था जिसमें डॉक्टर के पर्चे के अलावा एक हथौड़ी भी रखी हुई थी। सिपाही पंकज को पता था कि गुरुवार को हुए विवाद के बाद उसे डॉक्टर के चैम्बर तक जाने को नहीं मिलेगा, लिहाजा उसने 112 नंबर पर फ़ोन कर बताया कि डॉक्टर अनुज सरकारी के यहाँ वह आया है, उसे डॉक्टर और उनके लोगों ने पीटा है। इस सूचना पर पीआरवी के पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्हीं के साथ वो डॉक्टर के चैम्बर में घुस गया। पीआरवी के सिपाही डॉक्टर से मारपीट की वजह पूछने गए थे, पर अंदर घुसते ही आरोपी सिपाही पंकज ने अपने झोले से हथौड़ी निकालकर उनके सिर पर 2 बार प्रहार कर दिया। हमले में डॉक्टर को कनपट्टी पर चोट आई, जिसके बाद डॉक्टर की सर्जरी की गई और उसका इलाज चल रहा है। बाद में डॉक्टर और कर्मचारियों के कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद सिपाही पंकज की गिरफ्तारी हो जाती है और वो जेल में है फ़िलहाल। अब पत्नी पहुंची है एसएसपी के पास और वो कह रही है कि पहले तो एप्लीकेशन हमने दी थी, लेकिन हमारे एप्लीकेशन को दरकिनार कर सुलह समझौता करवा दिया गया। बाद में जब पति ने देखा कि उसकी जब कहीं पे कुछ बात नहीं बन रही है, कहीं थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, समझौता करवा दिया गया, तो पति फिर अपने आप जाता है और इस तरीके से सारी घटना को अंजाम देता है। तो ऐसे में पत्नी ये कहती है कि आखिर हमारे एप्लीकेशन को, हमारे मुकदमा को क्यों नहीं दर्ज किया गया, हमारी बातों को क्यों समझौता करवा दिया गया। इसी को लेकर फ़िलहाल वो एसएसपी के पास पहुंची थी और अब देखना ये है कि इस पूरी कार्रवाई पर यहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कुछ नियम लेके आता है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो गोरखपुर का पूरा डॉक्टर समुदाय है वो भी 1 दिवसीय हड़ताल पर था, इस मांग को लेकर कि क्या डॉक्टर अपने ही क्लिनिक में सुरक्षित नहीं हैं और सुरक्षा की कमी को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश भी था। तो आज देखा ये जा रहा है कि सिपाही की पत्नी आज पहुंची है एसएसपी से मुलाकात करने और गुहार लगा रही है कि उससे भी इंसाफ मिलना चाहिए। वो अपने छोटे बच्चे को लेकर एसएसपी के ऑफिस पहुंची थी।